गीता का चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त ये योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से ये लुप्त हो गया। वहीं पर चीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। ये योग से अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मालूम कि आपने सूर्य को ये योग बताया था? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणी को स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा भी अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधियों की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक जन्म युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस लौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वे मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, मुझे बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात ये चाहे जिसकी सेवा करे वे मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र ही होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे कर्ता व अनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतः पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है, कर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी वर्णन कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें शक्ति भी नहीं रखता है और निराशय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में गिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्व से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या सिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी मुझ उसमें नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि से में सब ज्ञान कर्म ज्ञान में है, उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ